नमस्कार। कुछ दिन पहले ही मैं अपने चैनल में एक शॉर्ट वीडियो डाला था इस अमरूद के पेड़ का, जिसमें मैं आपको दिखाया था कि इसमें कैसे एक बहुत बड़ा अमरूद पक चुका था। तो अमरूद तो तोड़ लिया गया है, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपसे विषय डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने छत पे एक छोटे से ये बाल्टी को आप देखिए, ज़्यादा ये 12 इंच का बाल्टी होगा, या आप गमला ले सकते हैं 12 इंच का। 12 से वैसे तो कोई भी फल वाला या सब्जी वाला जो पौधा होता है उसको आप बड़े से बड़े कंटेनर में ही लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये मेरा अमरूद का पेड़ जो है बहुत छोटा था साइज़ में, तो पहले मैं इसी में लगाया, इसी में अच्छे से ग्रो होने दिए। ये पौधा भी बहुत छोटा सा मैं लाया था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें लाया और इसमें लगाया। अब धीरे धीरे इसके रूट्स का फैलाव हो रहा है। मानसून के समय मैं इसका रिपोर्टिंग कर दूँगा, इससे बड़े साइज़ के गमले में लगा दूँगा। तो इसी पर डिटेल में बात करने वाले हैं कैसे मैं इसका केयर करता हूँ, जिससे मेरे को इतना बड़ा अमरूद लगभग प्राप्त हो रहा है, जो मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। अमरूद तोड़ लिया गया है तो अभी तो नहीं दिखा सकता हूँ, आपको देखना है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, या मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में उस शॉर्ट वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो बात करें सबसे पहले इसके सॉइल मिक्सर की लगाते समय, तो कभी भी आप गमले में कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसमें सॉइल मिक्सर ऐसा बनाइए जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए बस। बाकी कंपोस्ट, खाद, ये सब चीज़ तो रेगुलर बेसिस पे डालना ही है, लेकिन सॉइल मिक्सर सबसे पहले इसी तरीके का बनना चाहिए कि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ये तो धीरे धीरे इसके रूट्स में कीड़े लगने लग जाएंगे, इससे जड़ में कीड़े लगे या जड़ों को रूट रॉट का समस्या होना चालू हो जाता है, जड़ को सड़ा देता है, पौधा मर जाता है। सॉइल मिक्सचर के बाद हम बात करते हैं अब इसमें। उस समय तो आप जो भी कंपोस्ट डाल करके लगभग 20 से 30% डालिएगा, कंपोस्ट खाद या फिर किसी भी तरह का वर्मी कंपोस्ट हो गया, गाय के गोबर की खाद। अब मिट्टी का तो मैं बता ही दिया, पानी नहीं रुकना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका केयर कैसे करना है, जिससे मेरे को इतना सारा फल मिल रहा है और बहुत सारा मतलब तोड़ भी चुका हूँ। अभी सारे जो है कच्चे हैं, ये भी पकेंगे। लगभग इतना बड़ा साइज़ का होता है। एक फल वहाँ लगा हुआ था, यहाँ से तोड़ लिया गया, यहाँ से। तो बात करते हैं अब इसका केयर कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको लगभग सप्ताह से 15 दिन में इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहना, ताकि इसके जड़ में प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, हवा लगे और उसमें अच्छे से ग्रोथ हो। किसी भी पौधे के लिए जो गमले में लगे हैं गुड़ाई कंपलसरी है, मतलब उसकी मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत जरूरी। ज़मीन में लगा हुआ पौधे पे भी किया जाता है। ज़मीन में हम पौधा लगा के रखते हैं, उसमें भी साल में 6 महीने में एक बार गुड़ाई करके उसमें खाद फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छे देखने को मिलता है। और नहीं भी डालते हैं, कहेंगे हमारे पौधे में तो नहीं डालते हैं फिर भी फल मिलता है। तो ज़मीन में ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पौधा धीरे धीरे लेते रहता है ज़मीन से। लेकिन गमले में क्या है, छोटा सा स्पेस है, इसी में जो मिट्टी डाल रहे हैं, इससे ये रेगुलर बेसिस पे अपना मिनरल्स ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी के लिए हमें गुड़ाई करना है, फर्टिलाइज़र डालना है, कौन से फर्टिलाइज़र ज़रूरत है, कब कैसे कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, इस पर डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके जड़ को ऑक्सीजन मिले, हवा लगे, जड़ में फैलाव हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये काम आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, खाद डालने के एक दिन पहले कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बना के आपको दिखाना है। तो इस तरीके से आप गुड़ाई कीजिए 1-1 इंच। ध्यान रहे रूट्स डैमेज नहीं होना चाहिए। जो छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वो चलेगा, जो सहयोगी जड़ होते हैं इसके मेन रूट्स के, वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन रूट्स डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे 1 इंच, ½ इंच इतना ही गुड़ाई कीजिए आप, उससे ज़्यादा मत कीजिए। उसके बाद ये हम काम करेंगे लगभग सप्ताह से 15 दिन में। उसके बाद हमें करना ये है कि आप इसमें किसी भी तरह का खाद जो है, जैसे गाय की गोबर की खाद हो गई, सरसों की खली हो गया, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये महीने में 1 बार डालिए। इस तरीके से मिट्टी को आप हटा लीजिए या ऐसे ही साइड करिए। और ये है गाय के गोबर का खाद जो पूरी तरीके से सड़ चुका है। ध्यान रहे खाद जो है पूरी तरीके से सड़ा होना चाहिए। मैं अभी आपको डाल के दिखा रहा हूँ, वैसे मैं महीने में एक आध बार या 2 महीने में 1 बार ही सूखा खाद ये सब डालता हूँ। ज़्यादातर मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज करता हूँ, जो मैं वीडियो में अभी बताने वाला हूँ कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें यूज करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप मिट्टी में दबा दीजिए, इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको करना ये है, अब ये गाय के गोबर की खाद या आपके पास जो भी घर में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं उसको आप महीने में 1 बार ज़रूर डालिए किसी पौधे में। 2 महीने में डालेंगे चलेगा,
मेन है लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर जो आप घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको आदत बना ही लेना चाहिए घर के चीज़ों का यूज करने का। कैसे हम घर में जो वेस्ट निकलता है किचन से, उससे आप कंपोस्ट खाद तो बना ही सकते हैं, लेकिन तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अब लगभग सारे वीडियो में बताता हूँ। जैसे केले का छिलका हो गया, उसका है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये लगभग 10 से 15 दिन में रखा हूँ केले के छिलके को। आप 1 सप्ताह भी पानी में डाल के इस तरह के डब्बे में या बाल्टी में किसी में छायादार जगह में रख दीजिए। धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा इसी में, या फिर रहेगा भी तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। इसके 1 लीटर को आप 4 से 5 लीटर पानी में घोलिए। मेरा वो बाल्टी में मैं 10 लीटर का बाल्टी है, 1 मग ऑलरेडी उसमें डाल चुका हूँ, 1 मग ये इसको मिलाऊंगा और इसका यूज करूँगा। ये केले के छिलके का फर्टिलाइज़र पूरी तरह पोटेशियम रिच होता है, जो पौधे के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें रेगुलर बेसिस से मेरा अमरूद फलता है, मतलब एक मैं तोड़ते जाता हूँ, दूसरा फलते भी जाता है और पकते भी जाता है, इस तरीके से। तो ये डालिए। साथ ही किचन से निकलने वाला प्याज का छिलका हो गया, या लहसुन का छिलका हो गया, ऑरेंज पील हो गया, जो संतरे का छिलका होता है, इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जैसे मैं इस केले के छिलके बनाया। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो इन सभी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज आप अल्टरनेटिव तरीके से सप्ताह में 1 बार करते रहिए किसी भी पौधे में। ये अमरूद के पौधे तो फ्रूटिंग वाले हैं, इसमें आपको करना ही है। अगर फल चाहिए तो फल और फूल वाले पौधे में ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र मांगता है। ऐसा नहीं है कि महीने में 1 बार डाल दिए तो चलेगा, तो उसमें आपको ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा इतने छोटे पौधे में। तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ, ये देखिए, बस उतना ही डालना जितना नीचे से आ जाए। इसको मैं डायरेक्ट डाल दिया हूँ, भूल गया मैं आपसे बात करते करते। खैर अभी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठंडी का दिन है, गर्मी के दिन में ये नुकसानदायक हो सकता है। डायरेक्ट कभी यूज मत कीजिएगा। आप इस तरीके से पानी मिलाइए और इससे यूज कीजिए। फिलहाल ठंडी में आप यूज कर रहे हैं तो ऐसा तो कुछ डैमेज नहीं देने वाला है पौधे को, लेकिन गर्मी में इस तरीके से आप डायरेक्ट कभी यूज मत कीजिएगा किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को, तो पौधा शॉक में चले जाएगा, पौधे के जड़ को जला देगा, पूरा पौधा सुखा देता है। चाहे आप किसी भी तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, ये मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। साथ ही अब हम बात करते हैं, फर्टिलाइज़र तो यूज हो गया। ठंडी के समय में बात करते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना सही रहेगा। ठंडी के समय में हम सरसों का जो खली होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर यूज कीजिए अभी के समय में। तो दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप सरसों खली का यूज करना एकदम कंपलसरी है। जो ठंडी के लिए सिर्फ, गर्मी के दिनों में उसका ना के बराबर यूज कीजिए। बहुत ही ज़्यादा गर्म खाद होता है, वो भी पौधे को नुकसान करता है। साथ ही बात करें और क्या डालना है इसमें, क्योंकि इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करना ही है, तभी आपको फल मिलेगा। छोटी सी जगह में मिट्टी में एक पौधा लगा हुआ है, इसको इतने से ही मिलेगा जो न्यूट्रिएंट्स मिलना, और कहीं कोई जगह नहीं है। ज़मीन में लगा हुआ पौधा तो हर जगह, मतलब ज़मीन से हर तरह के न्यूट्रिएंट्स खींचते रहता है। तो इसमें हम और यूज करते हैं 2 महीने 3 महीने में 1 बार थोड़ा सा लकड़ी का जो राखड़ होता है, वुड है, वो आपको है तो उसका यूज ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पौधे के लिए। उससे रूट्स को प्रॉपर फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मतलब बहुत सारे मिनरल्स रहता है जो वुड में होता है, लकड़ी की राखड़ में होता है। तो उसका यूज ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही अब मैं बात करता हूँ पौधे में लगने वाली बीमारी के ऊपर। अक्सर जब इसमें फल आना चालू होता है, फूल आना चालू होता है, इसमें एफिड्स अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ही मतलब रेयर केस है कि आपके पौधे में नहीं होगा, होना ही होना है। तो उस समय आप ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इसमें एफिड्स दिख रहे हैं तो नीम ऑयल का आप छिड़काव करते रहिए। वैसे तो हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए अपने पौधे के ऊपर, ताकि इसमें एफिड्स अटैक या किसी तरह की कोई बीमारी लगे ही ना। लेकिन अगर जो लग जा रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, हर 15 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रेगुलर इसको मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए कि इसमें कोई एफिड्स ना लगे। जब लगे थोड़ा बहुत, ज़्यादातर ये टिप भाग में इधर ही लगता है। मैं इसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल में डाला हूँ कि इसमें पूरा एफिड्स लग गया था, पूरा मतलब घेर लिया था जिस समय ये सब फल लगना चालू हुए थे। तो उस समय आप स्टार्टिंग में अच्छे से पत्ते को धोइए, मतलब धो करके पूरा निकाल दीजिए एफिड्स को, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए,
ताकि दोबारा ना लगे। और उसके बाद फिर आप रेगुलर मॉनिटर करते रहिए कि दोबारा इसमें किसी तरीके का कोई बीमारी तो नहीं लग रहा है। बस इतना सा आपको केयर करना है, इसमें ज़्यादा फिर कुछ नहीं करना है। हाँ, पानी डालते समय कभी कभी आप सप्ताह में 3 दिन में 4 दिन में इसको शावर कर दिया करिए, ताकि इसमें हमारे साथ साइड जो है पूरा धूल डस्ट वाला एरिया है, कोयलवरी एरिया है, तो पत्ते से ही ये अपना खाना बनाते हैं। सूर्य का जो धूप रहता है उसी से, सूर्य के प्रकाश से, इससे अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं। तो पत्ते ही अगर जाम रहेंगे तो ये अपना भोजन सही से नहीं बना पाएगा, जिससे इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको शावर आप करते रहिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जो वीडियो में बताया इतना आप ध्यान रखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि छोटे से गमले में आपका इतना सारा फल, अमरूद का हो, आम का हो, आम का भी सीजन आ रहा है, उसका भी मैं पौधा लगा के रखा हूँ गमले में ही, उसमें फल आएगा। तो किसी फल वाले पौधे में इतना बस आपको केयर करना है, गारंटी मैं लेता हूँ कि उसमें फल लगेंगे और बहुत अच्छे से लगेंगे। इसमें इतना बड़ा बड़ा अमरूद फल रहा था, शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, आपको यकीन नहीं है, जाके देखिए। और इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी कुछ देखने को मिला है, देखिए छोटा सा पौधा है, इसी में इतना सारा फल लग रहा है। तो वीडियो में कुछ आपको ज़रा सा भी देखने को, सीखने को या जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने घर में इस तरह के छोटे छोटे फल वाले पौधे ज़रूर लगाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।